जैसे कि दावा ठोका जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कि जो है कई लाख लोगों को जो रोज़गार मिल गया है। जी हाँ, ये जो है शिक्षक को लेकर है, जो कि शिक्षक को नियोजित शिक्षक घोषित कर दिया गया है। और जो है इस पर जो है काफ़ी जो है चिंतित भी किया जा रहा है और कभी विरोध भी का सामना भी किया जा रहा है। क्या लगता है सर कि जिस प्रकार से टीचरों को, एक बात है इस पर जो है एक बार जो है सवाल भी खड़ा किया जा रहा था कि जो 20% 12% जो है बाहरी शिक्षक को भी दिया गया है मौका, जो कि बिहार से बाहर का है। क्या लगता है सर कि इस पर जो जिस प्रकार से बहस जो छिड़ी है, क्या लगता है आपको सर? देखिए, हमें याद है 90 के दौर में जब लालू जी मुख्यमंत्री थे और भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री थे बिहार के, और उस समय प्रधानमंत्री संभवतः बीपी सिंह थे, तो वो भाषाई आधार पर बिहार के युवा को, बेरोजगार को नौकरी न मिले बहुत बड़ा षड्यंत्र रचे थे। भाषाई आधार पर बिहारी को राष्ट्रीय नौकरी में जगह नहीं मिल पाता था। उस दौर में ही बिहारी छात्र को बाहर में हे दृष्टि से देखा जाता था। आज जब गठबंधन की सरकार बिहार में है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के भी 2 मंत्री हैं, तब कांग्रेस के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा मिले और उन्हें उचित सम्मान मिले, इसके लिए एक पत्र लिखे थे। और नीतीश कुमार जी कल कैबिनेट के बैठक में राजकर्मी का दर्जा शिक्षकों को दे दिए कि आप सक्षमता परीक्षा दीजिए। सक्षमता परीक्षा एक सवाल आ गया, क्यों? इस पर जो है काफ़ी विरोध किया जा रहा है टीचरों की ओर से। देखिए, जब भाजपा विपक्ष में रहती है तो उसे कोई मुद्दा चाहिए। भाजपा जब सत्ता में थी तो उसके वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री भी थे, वो बोले थे कि धरती पर भगवान चले आएंगे तो भी नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल सकता है। उस मिथ्या को नीतीश कुमार जी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार जो अभी चल रही है, उस मिथ्या को समाप्त की और राजकर्मी के दर्जा पर मुहर लगा दी। और वही लोग सवाल उठाते हैं कि सक्षम शिक्षक नहीं है नियोजित शिक्षक। तो शिक्षक हमारे सब सक्षम हैं, 19 साल से पढ़ा रहे हैं। चलिए भाई, हम परीक्षा दे के ही उनको जो है राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। तो उस मिथक को तोड़ने के लिए ये सक्षमता परीक्षा का आयोजन किए हैं। सबों को राजकर्मी का दर्जा निश्चित रूप से मिलेगा। अब आपने सवाल किया कि बाहरी को मौका, तो मैं बोला कि बिहारी को हे दृष्टि से देखा जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अरे बाबा, आप बेरोजगार की बेरोजगारी तो दूर कीजिए, उन्हें लज्जा देने के लिए पंजाब में भी मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी दिखाने के लिए कि देखो हम तुम्हारे राज्य के बेरोजगार को नौकरी देने में सक्षम हैं, और बुला के नौकरी दिए। यह तो एक संदेश गया बिहार से कि हम तुम्हारे यहाँ जाके केवल काम करने के लायक नहीं हैं, हम काम भी बांटते हैं। यह एक अच्छा राष्ट्रीय स्तर पर संदेश गया। तो भाजपा हाय तौबा मचा रही है, क्योंकि भाजपा 9 साल से राष्ट्रीय नौकरियों जैसे बैंक का होता है, रेलवे का होता है, कहीं भी बहाली निकालबे नहीं किया। और अब चुनाव आया है तो 10,000 10,000 2,000 2,000 का बहाली निकाल रहा है। तो बेरोजगारों के साथ हमेशा मजाक, क्रूर मजाक भाजपा करते रहा है। और यहाँ जब हम काम कर रही है हमारी सरकार, तो वो भी उसको बुरा लग रहा है, तरह तरह का लांछना लगा रहा है। ये भाजपा का संस्कार है अपना। तो देख सकते हैं किस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता रंजीत राय ने जिस प्रकार से अपनी बातों को रखते हुए इस बात को कहे हैं कि ये एक तरीका से एक करारा तमाचा दे रहे हैं नीतीश कुमार, जो कि ये बताना और दिखाना चाह रहे हैं कि जो कि हम सिर्फ अपने राज्य की युवाओं को रोज़गार नहीं बल्कि दूसरे राज्य के भी युवाओं को रोज़गार देने में सक्षम है। इस प्रकार से वो दिखाना और बताना चाह रहे हैं। लेकिन इस पर भी बड़ी सवाल खड़े होते नज़र आ रहा था कि जी अपने ही राज्य का अगर 12% का अगर रोज़गार मिल जाता तो हमारे ही राज्य का युवाओं को उद्धार हो जाता। लेकिन यहीं पर सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि दूसरे राज्य का भी
युवाओं को रोज़गार देने में बिहार राज्य की सरकार सक्षम है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार का वक्त जो है, जो राजकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, इस पर जो है टीचरों का भी बहरहाल देखने वाली बात होगा कि जो टीचर से एग्ज़ाम लेने के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगा। बेगूसराय से इंडिया टाइम्स के लिए एमडी महफूज आलम।